जय हिंद। मैं आलोक आप सभी को आज एक चीज़ बताने वाला हूँ जो हम लोग भारतीय बैंक के द्वारा नोट पे जो फिगर बनाया गया है, चाहे नोट का कलर है उसके बारे में जानेंगे, और नोट पर जो फिगर बनाया है कहाँ का है और क्या चीज़ के बारे में है उसके बारे में पूरा डीपली जानेंगे। चलिए वहाँ पर देखते हैं। सभी को एक बार फिर से जय हिंद, वंदे मातरम। देखते हैं जैसे कि पहला आपके सामने है। ये सभी नोट है जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आरबीआई द्वारा व्यतीत किया गया है सभी नोटों को। जैसे कि ये 2000 का हुआ, 500 का हुआ, 100 का हुआ, 50 का हुआ, 20 का हुआ, 200 का हुआ, 10 का हुआ। ये सभी का कलर चेंज हो गया और नोट का सभी चीज़ पे फिगर जो आता है कहाँ का आता है, जिस पे उस पर फिगर रहता है वो कहाँ का है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक ना। देखिए आरबीआई का ये लोगो है, जो कि आरबीआई का लोगो यहाँ पे है, आप लोगों को दिखाई देता है। आरबीआई का लोगो यहाँ पे है। आप लोगों को सबसे पहले पता चलता होगा कि आरबीआई का लोगो यहाँ पे है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो हमारे देश का यही बैंकों का नोटों का सबसे ज़्यादा मतलब नोटों का यही प्रचालन करता है, ठीक ना। आरबीआई, ठीक। आरबीआई का स्थापना आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आरबीआई का स्थापना किस वर्ष में हुआ है। तो देखते हैं। जैसे पहला नोट आपके सामने 2000 का है। तो 2000 का नोट जो है उसका हम लोग चौड़ाई के बारे में जानेंगे कि चौड़ाई कितना है, ये कब से क्या हुआ, इसके बारे में हम लोग जानेंगे अच्छा से, ठीक। तो देखते हैं यहाँ पे 2000 का नोट जो है इसका कलर जो है इसका कलर जो है मैजेंटा कलर का है। कैसा है? मैजेंटा कलर, यानी गहरा गुलाबी। नोट आप लोग देखेंगे तो गुलाबी कलर का होता है। कैसा होता है? गुलाबी कलर का होता है, गहरा गुलाबी कलर का होता है, ठीक ना। उस पर जो फिगर देता है पीछे में, आगे तो गांधी जी रहते हैं, पीछे में जो फिगर रहता है, ठीक ना, उसके पीछे नोट को पलट कर देखेंगे तो उसके पीछे में फिगर जो रहता है वो फिगर है मंगलयान का। क्या चीज़? इसको हम लोग मैजेंटा बोलते हैं। गहरा गुलाबी को मैजेंटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैजेंटा बोलते हैं, मैजेंटा, ठीक ना। गहरा गुलाबी सबका किसी किसी का फेवरेट कलर होता है, ज़्यादातर लड़कियों का फेवरेट कलर होता है। इसका चित्र जो है पीछे में यहाँ पे चित्र दिखाई दे रहा है मंगलयान का। किसका चित्र दिखाई दे रहा है? मंगलयान का, ठीक ना। अब मंगलयान के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। सबसे पहले जानेंगे इसका आकार क्या होता है। तो इसका आकार जो होता है 66 मिलीमीटर गुने 166 मिलीमीटर, ठीक ना। ब्रेथ गुने चौड़ाई, इसका जो चौड़ाई जो है 66 मिलीमीटर है, यहाँ पे 66 मिलीमीटर है, 66 mm, और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा? 166 mm, ठीक ना। ये होता है इसका चौड़ाई और लंबाई का अनुपात, ठीक ना। 66 गुने 100, उसका जो क्या होता है आकार होता है 66 और 166 का, ठीक ना। याद कर दीजिए 66 166 का। अब जानेंगे मंगलयान के बारे में जानेंगे। तो उसका जो मिशन होता है उसको हम लोग मॉम्स के नाम से देते हैं। क्या? मॉम्स के नाम से जानते हैं, ठीक ना। मंगलयान मार्स ऑर्बिटर मिशन, MOM। क्या होता है? MOM, ठीक। MOM का फुल फॉर्म होता है मार्स ऑर्बिटल मिशन, ठीक। मार्स ऑर्बिटल मिशन, ओके। इस तहत के मार्स ऑर्बिटर मिशन के तहत हम लोग मंगलयान को मंगल ग्रह पर भेजे थे, मतलब एक यान को मंगल ग्रह पर भेजे हुए थे। तो उसका नाम हम लोग MOM दिए थे, मार्स ऑर्बिटर मिशन। यह क्या हुआ? वो मंगलयान जो लॉन्च किया गया 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया भारत से, उसको छोड़ दिया गया इसरो के द्वारा। कहाँ पे? इसरो के द्वारा। सभी लोग जानते हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, यही स्पेस रिसर्च सेंटर है जहाँ से कोई भी चीज़ को हम लोग लॉन्च करते हैं, सभी चीज़ को लॉन्च करते हैं, ठीक ना। देखते हैं ये लॉन्च किया गया कब? 5 नवंबर 2013 को। और यह ऑर्बिटिंग करने मतलब कक्ष में पहुंच गया। वहां से क्या हुआ? घूर्णन करने लगा। कब करने लगा? तो यह 23 सितंबर 2014 को। कब? 23 सितंबर 2014 को, ठीक ना। इतना दिन वो क्या किया, वहां पे जाने में समय लगा और वहां पे जाकर अब इन्फॉर्मेशन हम लोग को देने लगा। कब? मंगलयान, ठीक ना। कब? तो इसको क्या समझेंगे? लॉन्च कब किया गया? क्वेश्चन पूछेगा लॉन्च कब किया गया? 5 नवंबर 2013 को। ऑर्बिटिंग कब करने लगा? 24 सितंबर 2014 को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, आगे जानते हैं हम लोग। आगे हम लोग देखते हैं 500 नोट। क्या? चलिए 2000 का नोट अगर देखना होगा तो अच्छा से देख लीजिएगा। देखते हैं आगे हम लोग 500 का नोट। क्या? 500 का नोट। 500 का नोट जो है हम लोग के सामने जो दिखाई देता है पॉकेट में हम लोग जो रखते हैं 500 का नोट, सभी लोग नहीं जानते, उस पर ध्यान नहीं देते हैं। 500 का नोट जो होता है उसका कलर जो होता है उसका कलर जो होता है स्टोन ग्रे का होता है। क्या होता है? स्टोन ग्रे, यानी पथरीला भूरा होता है। पथरीला भूरा, पत्थर का भूरा, ठीक ना। जब पत्थर लीजिएगा और उसको रगड़िएगा तो उसको भूरा भूरा टाइप का दिखाई देगा, उस कलर का होता है 500 का नोट, ठीक ना। सभी लोग जानते हैं 500 का नोट। अब हम लोग जानेंगे पथरीला भूरा, इसका चित्र जो पीछे में दिखाई देता है वो लाल किला का होता है। किसका होता है? लाल किला का होता है। उसके पीछे जो होता है चित्र लाल किला का होता है। पहले भी था लाल किला का, अभी भी लाल किला का, ठीक ना। अब क्या होता है? इसका चित्र लाल किला का होता है। इसका डायमेंशन जो होता है, आकार जो होता है 66 गुना 150 का होता है। क्या होता है? 500 का नोट 2000 से छोटा होता है। 2000 का लंबा नोट होता है और 500 का नोट जो होता है तो उसका चौड़ाई बराबर होता है लेकिन लंबाई में कटौती कर दिए जाते हैं। तो चौड़ाई में 16 मिलीमीटर का कटौती, मतलब लंबाई में 16 मिलीमीटर का कटौती कर दिया जाता है। यानी इसका आकार जो होता है 66 गुने, यानी इसका जो है चौड़ाई जो है 66 है। क्या है? 66 गुने
150 का है, 66 गुने 150 का है, ठीक ना, 150 मिलीमीटर का। इसका अगर चौड़ाई 66 है तो इसका लंबाई कितना है 150 मिलीमीटर। 2000 का क्या था 66, 166, 500 क्या है 500 का है 66, 150 मिलीमीटर। समझ में आया। अब हम लोग इसके बारे में जानेंगे, रेड फोर्ट के बारे में जानेंगे। रेड फोर्ट क्या है, इसका लोकेशन है, रेड फोर्ट कहाँ पे है, लोकेशन, रेड फोर्ट का लोकेशन कहाँ पे, पुरानी दिल्ली में। हम लोग पूछते हैं लाल किला कहाँ है, दिल्ली बोल देते हैं, तो रेड फोर्ट का ओरिजिनल लोकेशन है पुरानी दिल्ली में, ठीक ना। वो कहाँ पे स्थित है, पुरानी दिल्ली में। कौन इसको, इसका ऊंचाई कितना है, रेड फोर्ट का ऊंचाई कितना है टोटल, उसका रेड फोर्ट का टोटल ऊंचाई कितनी है, तो 18 से लेकर 33 मीटर तक, 18 से लेकर 33 मीटर तक, 18 से लेकर 33 मीटर तक। अगर हाइट फीट में हम लोग बोलेंगे तो ऊंचाई का ओरिजिनल हम लोग बात करते हैं फीट में, फीट में बात करेंगे तो 59 से लेकर 108 मीटर तक, 108 फीट तक, सॉरी 59 से लेकर 108 फीट तक, ठीक। हम लोग जानते हैं इसके बारे में। तो रेड फोर्ट का कहाँ पे स्थित है, ओल्ड दिल्ली में। हाइट उसका कितना है 59 से लेकर 108 फीट तक। इसका कंस्ट्रक्शन कब हुआ, कंस्ट्रक्शन जो हुआ, इसका कंस्ट्रक्शन हुआ 12 मई, मतलब कि कब निर्माण हो गया, तो 12 मई 1638 में। किसके शासनकाल में, तो मुगल एम्पायर के शासनकाल में, यानी किसके एम्पायर में, शासक किसके शासन में, तो मुगल एम्पायर के कौन था उस समय, शाहजहां। कौन था उस समय, शाहजहां। शाहजहां ने इसे बनवाया था लाल किला को, ठीक ना, सभी लोग जानते हैं शाहजहां ने लाल किला को बनवाया था। जो इसका पेंटिंग का क्रेडिट लेता है, लाल किला का जो पेंट करवाया लाल था, वो क्रेडिट किसको जाता है, उसका क्रेडिट जाता है, वो आर्किटेक्ट जो जाता है उस्ताद अहमद लाहौरी, जो ताजमहल को भी यही किया, ताजमहल का कंस्ट्रक्शन यही करवाया था, ठीक ना, ताजमहल का कंस्ट्रक्शन यही करवाया था। ओके, समझते हैं। तो इसका स्टाइल क्या होता है, मतलब सभी चीज़ का अपना अपना स्टाइल होता है, ठीक ना। हम लोग बिहार के हैं तो बिहारी स्टाइल मारते हैं, यूपी के तो यूपी भैया वाला स्टाइल, ठीक ना, झारखंड के हैं झारखंडी स्टाइल, ठीक ना। इस प्रकार से इसका स्टाइल कैसा है, तो इसका स्टाइल है इंडो इस्लामिक। क्या है इसका स्टाइल, इंडो इस्लामिक है, और दूसरा है मुगल, ठीक ना। इंडो इस्लामिक स्टाइल बोल सकते हैं, मुगल स्टाइल, ठीक ना। हम लोग देखेंगे, अच्छा से देख सकते हैं क्या होगा, सभी चीज़ के बारे में जानेंगे। स्टोन ग्रे, रेड फोर्ट और 66 गुने 150 मीटर 1 मिलीमीटर, और लोकेशन इसका ओल्ड दिल्ली में है। हाइट जो है कितना है 59 से लेकर 108 फीट तक, यानी 38 मीटर से लेकर 33 मीटर तक। कंस्ट्रक्शन क्या 12 मई 1638 को हुआ था, ठीक। सबसे आगे हम लोग जानेंगे। और 2007 में इसको क्या किया गया, 2007 में इसको यूनेस्को में शामिल कर दिया गया, यानी वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल कर दिया गया। कहाँ पे शामिल कर दिया गया, यूनेस्को में शामिल किया गया। ये भी क्वेश्चन पूछेगा, यूनेस्को में शामिल कर दिया गया। कब शामिल कर दिया गया, 2007 में। समझ में आया, 2007 में यूनेस्को में शामिल कर दिया गया। सभी लोग जान गए 2007 में यूनेस्को में शामिल कर दिया गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हम लोग जानेंगे। नेक्स्ट में जानते हैं कि अभी 500 के 2000 के नोट के बारे में जानेंगे, 500 के नोट के बारे में जानेंगे। अब हम लोग जानेंगे 200 के नोट के बारे में। किसके बारे में, 200 के नोट के बारे में। 200 का नोट ये है, 200 का नोट देखते हैं आप लोग को दिखाई देता है पीला पीला कलर का, तो इसका ब्राइट येलो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्राइट येलो, यानी चमकीला पीला, ठीक ना, चमकीला पीला। अगर भोज में जाते हैं तो हम लोग चंपई कलर करते हैं ना, कि जाकर चंपई कलर लिया और बुनिया में डाले के बाद, ठीक ना, तो वही होता है चमकीला पीला, ठीक ना। तो चंपई कलर हमको उसको बोल सकते हैं, आराम से बोल सकते हैं चंपई कलर। ओके, हम लोग सभी लोग जानते हैं कि चंपई कलर। यह चित्र इस पे क्या होता है, तो सांची स्तूप का होता है। क्या चीज, सांची स्तूप का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सांची स्तूप का चित्र किस नोट पे आता है, तो क्वेश्चन आएगा 200 के नोट पे। सांची स्तूप स्थित कहाँ है, तो भोपाल में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, मध्य प्रदेश में सांची स्तूप है। इसका लंबाई चौड़ाई क्या होता है, तो इसका देखिए चौड़ाई सभी का सेम है अभी तक। 2000 का भी 66 था चौड़ाई, 500 का भी 66 है, 200 का भी 66 ही है, 200 का नोट का भी 66 ही है, ठीक ना। इसका जो चौड़ाई है 66 ही है, और लंबाई जो है पहला का था 166, यानी 2000 का नोट का लंबाई जो है 166 मिलीमीटर। 500 का लंबाई का था कितना था, 150 मिलीमीटर। इसका कितना हो गया, 146 मिलीमीटर। कितना, 146 मिलीमीटर, ठीक ना। समझते हैं आगे इसके बारे में। सांची स्तूप कहाँ पे स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक ना। सांची स्तूप मध्य प्रदेश में है, बुद्धिस्टों द्वारा ये बनवाया गया है सबसे पहले। इसका आर्किटेक्चुअल स्टाइल क्या है, बुद्ध धर्म के लोगों का स्टाइल है, ठीक ना, इसका स्टाइल है। आगे जानते हैं इसका ये बनना चालू कब हुआ था, तो बनना चालू हुआ था 3री शताब्दी BC, ठीक ना, 3री BC में सब चालू हुआ था, बहुत पहले, ठीक ना, बहुत पहले बुद्धिस्ट के समय में, ठीक ना। तो 3री BC में, 3rd BC में बनना चालू हुआ था। ओके, अब हम लोग जानेंगे इसका ऊंचाई कितना है। इसका ऊंचाई जो है 16.46 मीटर है। कितना है, इसका ऊंचाई जो है 16.46 मीटर है। कितना, 16.46 मीटर। इसका मतलब इसका फीट में हम लोग जानेंगे, फीट में जानेंगे तो 54 फीट का है। इसका सांची स्तूप 54 फीट का है, ठीक ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब राज्य दर्शन पढ़िएगा मध्य प्रदेश के बारे में, राज्य दर्शन, तो सबसे पहले सांची स्तूप के बारे में ही बताया जाएगा आपको।
और मैं बताऊंगा सभी राजस्थान के बारे में छोटा छोटा वीडियो आराम से मैं बनाऊंगा। कुछ अभी प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक ना, इसलिए मैं नहीं बना पा रहा हूँ। चलिए देखते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं डोम ऑफ ग्रेट स्तूपा। इसको हम लोग बोलते हैं डोम ऑफ ग्रेट स्तूपा, बोलते भी हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, डोम ऑफ ग्रेट स्तूपा। सांची स्तूप को डोम ऑफ ग्रेट स्तूपा भी बोलते हैं, ठीक। अच्छा से जान गए। अब हम लोग जानेंगे इसका ऑफिशियल नेम, सरकारी नाम क्या है। इसका सरकारी नाम है बुद्धिस्ट मोन्यूमेंट एट सांची स्तूपा। इसको हम लोग, इसका ऑफिशियल नाम दिया गया है, जो सरकारी नाम दिया गया है, बुद्धिस्ट मोन्यूमेंट एट सांची, ठीक ना। इसका ऑफिशियल नाम है, ठीक ना, बुद्धिस्ट मोन्यूमेंट एट सांची। समझ में आया। अब इसको बारे में जानते हैं कि इसका हम लोग यूनेस्को में शामिल कब कर लिए। तो यूनेस्को में 2000 से पहले ही शामिल कर दिया गया, ठीक है ना, सांची स्तूप को, ठीक। इसका फाइंडिंग कब किया गया। तो इसको फाइंडिंग जब हुआ, हम लोग बारे में जाने कि सांची स्तूप है, इसके बारे में हम लोग अच्छा से जाने, इतिहास के बारे में जब जानना चालू किए तो कब इसको फाइंडिंग कर लिया गया। इसको फाइंडिंग जब कर लिया गया, इसको फाइंडिंग हम लोग कर लिया 1818 ईस्वी में ही, ठीक ना। 1818 ईस्वी में हम लोग इसको फाइंडिंग कर लिए। कब, 1818 ईस्वी में हम लोग इसको फाइंडिंग कर लिए, यानी खोज कर लिए, इसके बारे में जान गए 1818 ईस्वी में, ठीक। आगे जानेंगे हम लोग कि इसको यूनेस्को में शामिल कब कर लिया गया। इसको यूनेस्को में हम लोग शामिल कब कर लिए। तो यूनेस्को में शामिल हो गया 1919 में। कब शामिल हो गया, 1919 में यह यूनेस्को में शामिल हो गया। समझ में आया। इतना तक तो सब अच्छा से सबको समझ में आ जाना चाहिए, सबको अच्छा से समझ में आ जाना चाहिए। चलिए जानते हैं इसके आगे। अभी तक चालू किए 2000 का नोट, 500 का नोट, 200 का नोट। अब जानेंगे 100 रुपये का नोट के बारे में। 100 रुपये का नोट देखते हैं। 100 रुपये का नोट आपके सामने है। 100 रुपये का नोट आपके सामने ये है। ये सब बैंक नोट है, स्पेसी नोट है, स्पेसीमैन है। स्पेसीमैन इसलिए हम लोग इसलिए लिखा जाता है कि इसका मिसयूज, इसका क्या धांधली न कर पाए। तो इसका कलर जो है लवेंडर है, इसको बोलते हैं लवेंडर। लवेंडर कलर का नाम ही होता है, समझ में आया। एक प्रकार से ब्लूइश टाइप पर, जैसे हम लोग का गंजी जब खींचते हैं व्हाइट का, उसमें हम लोग कलर डाल देते हैं ब्लू ना, तो कहीं कहीं धब्बा दिखाई देने लगता है। उसको अगर ठीक से नहीं सूखता है तो धब्बा दिखाई दे देता है। लवेंडर उसको कलर हम लोग बोल सकते हैं, ठीक ना। गाँव देहात साइड में देखिएगा क्या करते हैं, गंजी खींचते हैं लोग, उसमें कलर सही से लगता नहीं है, मतलब उसमें नील इंडिगो कलर हम लोग डालते नहीं, तो उसको लवेंडर कलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लवेंडर कलर, ठीक ना। इसको हम लोग बोलते हैं लवेंडर कलर। देखिए चित्र में जो है, यहाँ पर चित्र जो दिखाई देता है, कुआं का चित्र है। क्या चीज का चित्र है, कुआं का चित्र है, ठीक ना। वो कैसा कुआं है, सीढ़ीनुमा कुआं का चित्र है। उसको बोलते हैं हम लोग रानी का बाब, रानी का बाब, ठीक ना। उसको हम लोग बोलते हैं रानी का बाब, ठीक ना। इसका नाम ही है रानी का बाब, ठीक ना। ये सीढ़ीदार कुआं है, मतलब सीढ़ीनुमा, सीढ़ी वाला कुआं है, ठीक ना। ये है कहाँ पे, तो ये ओरिजिनल में है गुजरात में। कहाँ पे है, वास्तव में ये गुजरात में स्थित है। इसका सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि चौड़ाई क्या होता है। इसका आकार जो है 66, ये भी उतना ही है। 2000 का नोट का जितना चौड़ाई है, 500 का जितना नोट का चौड़ाई है, 100 का जितना चौड़ाई है, सबका आकार सेम ही है। तो 66 मिलीमीटर है, यानी 66 इसका चौड़ाई है। तो इसका ऊंचाई कितना, मतलब लंबाई कितना है, 142, कितना है, 142 मिलीमीटर, 142 मीटर, 142 मिलीमीटर। अगर 66 इसका चौड़ाई है तो 146 मिलीमीटर इसका, समझ में आया। 142 मिलीमीटर, सॉरी 142 मिलीमीटर लंबाई है, 66 इसका चौड़ाई है। समझते हैं। ये देखिए यूनेस्को में शामिल कब कर लिया गया, इसको भी शामिल कर दिया गया, यूनेस्को में शामिल कर दिया गया। ये तो पता चल गया था पहले ही, बहुत पहले ही। ये यूनेस्को में इसको शामिल कर दिया जाएगा 2014 में। कब शामिल कर लिया गया, 2014 में, 22 जून 2014 को इसको यूनेस्को में शामिल कर लिया गया। ये है कहाँ ओरिजिनल में, तो गुजरात राज्य के पाटन में है। गुजरात राज्य के पाटन, एक पाटन की जगह है, ठीक ना। इसका देखिए ये कब बनवाया गया, भीमदेव, कब ये बनवाया कब गया, 1063 ईस्वी में। बनवाया कब गया, 1063 ईस्वी में बनवा दिया गया। कौन थे, भीमदेव प्रथम की पत्नी के लिए, भीमदेव प्रथम की पत्नी के लिए, ठीक ना, भीमदेव प्रथम की पत्नी के लिए। चलिए आगे हम लोग जानेंगे इसके बारे में, इसके आगे हम लोग इसके बारे में जानेंगे। तो देखते हैं 50 का नोट हम लोग सब चीज जान चुके हैं। 2000 का नोट, 500 का नोट, 100 का नोट, 200 का नोट, 100 का नोट, अब 50 का नोट देखते हैं। 50 का नोट पर कलर कैसा होता है, उसका क्या होता है, चौड़ाई और लंबाई। देखिए इसका जो कलर होता है फ्लोरोसेंट या फ्लोरोसेंट नीला। फ्लोरोसेंट ऐसा होता है, देखिए फ्लोरोसेंट क्या होता है कि आप लोग जब खेत उत में जाएंगे हरियरी टाइप लग जाएगा कपड़ा में, उसको बोलते हैं फ्लोरोसेंट नीला। समझ में आया। जाइएगा ना खेत में और कपड़ा उजला पहन के जाएगा तो हरियरी छाप जाएगा, उसको हम लोग फ्लोरोसेंट नीला बोल सकते हैं, ठीक ना, आसानी से। रथ के साथ हम्पी, इस पे जो फिगर दिखाई दे रहा है हम्पी का, उसमें रथ के साथ हम्पी। देखिए हम्पी एक जगह का नाम है, ठीक ना। हम्पी एक जगह का नाम है जो समझ में आया, कर्नाटका में विजयवाड़ा जिला में है। हम्पी एक जगह का नाम है, कर्नाटका में एक विजयवाड़ा जिला में, विजयवाड़ा वहाँ के जिला का नाम है। ये बनकर तैयार कब हो गया, 14वीं
सदी में, 14वीं सदी में ये बनकर तैयार हो गया था। देखिए इसको यूनेस्को में शामिल हम लोग कब कर लिए थे, तो 1986 में इसको यूनेस्को में शामिल कर दिया, वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल कर दिया गया, ठीक है ना। ये सबसे ज़्यादा यहाँ पे जाने वाला जगह है साउथ में, ठीक है ना, साउथ में सबसे ज़्यादा लोग यहीं पे जाना चाहते हैं घूमने के लिए। देखिए इसका ऊंचाई क्या है, इसका ऊंचाई जो है 467 मीटर है, ये ऊंचा स्थल पर ही है, उसका स्थल का ऊंचाई है 467 मीटर, यानी इसका ऊंचाई हो गया 1532 फीट, अगर फीट में देखें तो। इसका संस्थापक जो है हरिहर एवं बुक्का। किसका संस्थापक, ये रथ के साथ हम्पी यानी हम्पी का संस्थापक कौन है, हरिहर एवं बुक्का, ठीक ना। आगे हम लोग देखेंगे 50 का नोट तो हम लोग जान गए, अब आगे देखते हैं हम लोग 20 के नोट के बारे में। 20 का नोट क्या होता है, देखिए इसका कलर क्या होता है, हरा सा पीला, मतलब ग्रीनिश येलो, मतलब हरा और पीला का मिश्रण को ही हम लोग हरा सा पीला बोलते हैं। तो इसका कलर जो होता है, पूछा जाएगा कि 20 का नोट का कलर, तो 20 का नोट का कलर होता है हरा सा पीला, यानी इस पर फिगर किसका होता है, एलोरा की गुफा। एलोरा की गुफा सबको पता होता है और अजंता की गुफा दोनों सभी को पता होता है, कहाँ पे होता है, महाराष्ट्र में, औरंगाबाद में। तो ये स्थित कहाँ है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में, ठीक है ना, महाराष्ट्र के औरंगाबाद के नॉर्थ में, ठीक है ना, नॉर्थ में 30 किलोमीटर के आसपास में ये है औरंगाबाद में, ठीक ना। औरंगाबाद में आकार इसका क्या होता है, 63 गुने 129, 63 गुने 129। इसके पिछले में हम आकार नहीं चर्चा किए थे, क्या हुआ था 50 का नोट के बारे में जब चर्चा किए तो उसका होता है 66 चौड़ाई। देखिए जब भी होता है लंबाई में घटते गया है। 2000 के नोट में क्या था, 66 गुने 166 मिलीमीटर, 66 गुने 166 मिलीमीटर, यानी 66 मिलीमीटर और 166 का था। 500 में क्या था, 66 गुने 160, मतलब 150। इस प्रकार से 100 में क्या था, इस प्रकार से घटते घटते 50 में क्या हुआ था, 66 गुने 135। समझ में आया। आगे देखते हैं इसके बारे में, इसका क्या हुआ आकार, 63 मिलीमीटर गुने 129 मिलीमीटर, 63 मिलीमीटर गुने 129 मिलीमीटर, ठीक ना। इसको यूनेस्को में हम लोग शामिल कब कर लिए, यूनेस्को में इसको हम लोग शामिल कर लिए 1983 में, 1983 में यूनेस्को में हम लोग इसको शामिल कर लिए, ठीक ना। यूनेस्को में उसको 1983 में शामिल कर लिए। ये कब तक बना था, कब तक ये था, 600 से 1000 सी पीरियड के दौरान ये क्या था, चर्चा में, बहुत ज़्यादा चर्चा में था। इसको हम लोग जाने भी थे और सबसे ज़्यादा घूमने वाला जगह भी है साउथ में, ठीक ना। अब देखिए ये क्या है, मोस्ट विजिटेड साइट, सबसे ज़्यादा देखने जाना, करीब एक साल में 7.5 लाख लोग जाते हैं यहाँ पर देखने के लिए, ठीक ना। एक साल में 7.5 लाख से अधिक। आगे हम लोग देखेंगे, आगे का 20 का नोट हो गया। अब लास्ट नोट, ये देखिए सभी नए नोटों के बारे में चर्चा की है ना, कि पुराने नोट के बारे में। जितने नए नोट आए हैं भारत में आरबीआई के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये सभी आरबीआई द्वारा ही जारी किया गया है, ठीक ना। अब 10 के नोट के बारे में जानते हैं। 10 नोट सभी जानते हैं कि नोट पे गांधी जी का फिगर है, ये कोई चर्चा करने वाली बात है नहीं, सभी पर गांधी जी का फिगर है, ठीक ना। 10 का नोट के बारे में जानते हैं, तो इसका जो कलर होता है चॉकलेटी भूरा, ठीक ना, चॉकलेट ब्राउन चॉकलेटी भूरा होता है। इसका चित्र जो होता है, फिगर, ये सूर्य मंदिर यानी कोणार्क का सन टेम्पल का फिगर होता है। पीछे देखिएगा ना, सन टेम्पल का चरखा का चित्र के टाइप पर बना होता है, उसको बोलते हैं सन टेम्पल, कोणार्क में है। आकार इसका क्या होता है, 63 मिलीमीटर गुने 123, छोटा हो जाता है नोट, 10 का नोट 63 मिलीमीटर गुने 123 मिलीमीटर का होता है। इसको देखते हैं हम लोग, इसको डिजाइन कब किया गया, 10 का नोट, ये जो नया वाला आरबीआई का डिजाइन हुआ, कब किया गया 10 का नोट, 2017 में। कब हुआ, 2017 में। प्रिंट कब किया गया, 2018 में, जो अभी तक चल रहा है 10 का नोट, ठीक ना। आगे देखते हैं लोकेशन इसका कहाँ पे है, तो इसका सन टेम्पल के बारे में, लोकेशन कहाँ पे है सन टेम्पल का लोकेशन है कोणार्क में है। स्टेट कहाँ है, उड़ीसा, सब कोई जानता है, कोणार्क उड़ीसा, ठीक ना। राजा महाराजा के द्वारा बनाया गया सन टेम्पल। स्टाइल इसका क्या है, कलिंगा, ठीक ना, कलिंगा यूनिवर्सिटी भी है उड़ीसा में, ठीक ना, बहुत मोस्ट विजिटेड यूनिवर्सिटी भी है, बहुत ज़्यादा एजुकेटेड इंस्टीट्यूट। अब इसको यूनेस्को के बारे में जानते हैं। यूनेस्को में कब शामिल हो गया, यूनेस्को में शामिल ये हो गया 1984 में ही यूनेस्को में शामिल हो गया। तो यहीं पे सभी नोट के बारे में जान गए, वहाँ उस नोट पे कहाँ का फिगर है इसके बारे में जान गए, वहाँ कब से कब पीरियड में बना हुआ है ये भी जान गए। तो यहीं पे सभी नोटों के बारे में जान गए, आरबीआई के द्वारा जारी नए नोटों के बारे में, कलर, उस पर फिगर उपस्थित, सभी चीज़ के बारे में जान गए। तो यहीं पे रहते हैं, विदा आप लोग को, जय हिंद।